मित्रों, जाने अनजाने में कुछ व्यक्ति ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। क्या सच में कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते? तो आज हम आपको उन 4 कर्मों के बारे में बताएंगे जो इंसान को जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपकी जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फालतू की चीजों में अपना समय व्यर्थ करते हैं और जब बात ज्ञान की आती है तो उन्हें बोरिंग लगता है। पर हमें यकीन है कि आप उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही आज हम इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक परिस्थिति की और जानते हैं कि वो कौन सी 4 गलतियां हैं जिसे यदि जाने अनजाने में भी कोई व्यक्ति करता है तो इसका परिणाम उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति को देख रही हूं। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो जीवन भर संघर्ष करता रहा पर आज अकेला और दुखी है। उसकी आंखों में पश्चाताप है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या कर दिया इसने जो जीवन की संध्या में केवल आंसू उसके पास हैं? मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह तो उस हर व्यक्ति की कथा है जो 4 विशेष कर्मों में फंस जाती है। हे देवी, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि कौन से हैं वे 4 काम जिनके कारण इंसान अंततः पछताता है। और यह कथा संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है, जिसे हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है। पर हे देवी, इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, किसी गांव में हरिदास नामक एक व्यक्ति रहता था। हरिदास एक मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में अपनी पत्नी, बूढ़े माता पिता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। बचपन से ही गरीबी उसके साथ साथ पली थी। ना अच्छे कपड़े, ना भरपेट भोजन और ना ही किसी से मदद की उम्मीद। सुबह सूरज से पहले उठकर खेतों में मजदूरी करता, दोपहर को ईंटें ढोता और रात को मंदिर की चौखट पर बैठकर भगवान का नाम जपता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, बस एक दिन मेरा भी वक्त बदलेगा। वो ईमानदार था, लेकिन जब जीवन बार बार ठोकर मारता है तो ईमान भी डगमगाने लगता है। एक दिन ऐसा ही एक अवसर आया। गांव का ही एक पुराना मित्र रामू कुछ धन लेकर उसके पास आया और बोला, हरिदास, मुझे थोड़ी जमीन चाहिए खेती के लिए। भरोसा रख, मैं पूरा पैसा दूंगा और जरूरत पड़ने पर जमीन लौटा भी दूंगा। हरिदास ने सोचा, रामू तो मेरा मित्र है, अब तक किसी ने मेरी मदद नहीं की, शायद यही मौका है कुछ पाने का। पर फिर लालच उसके दिल में घर कर गया। उसने कागजों में ऐसा घपला किया कि रामू को जमीन तो मिली, पर वह कानूनी तौर पर हरिदास के ही नाम पर रही और पूरा पैसा भी हरिदास ने ले लिया। रामू को कुछ समझ ना आया और बाद में वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ समय तक हरिदास ने सोचा, मैंने चालाकी की, पर यही तो इस दुनिया का तरीका है। लेकिन यह चालाकी उसकी आत्मा पर बोझ बन गई। धीरे धीरे हरिदास की हालत बिगड़ने लगी। सबने उसके साथ सौदा करना बंद कर दिया। जो उससे पहले सम्मान से बात करते थे, अब नजरें चुराने लगे। फिर एक दिन हरिदास खुद पर लगा एक झूठा आरोप लेकर पंचायत पहुंचा, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़कर कहा, मैं सच कह रहा हूं। पर लोगों ने कहा, जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया वो किसी का क्या होगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यही है पहला पाप, धोखा। जो दूसरों को छलता है, समय एक दिन उसे उसी छल के कुएं में धकेल देता है। हरिदास ने अपने फायदे के लिए एक विश्वास तोड़ा और वही टूटता विश्वास अंततः उसकी पहचान को निगल गया। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हरिदास का जीवन जब थोड़ा स्थिर हुआ, जब कुछ पैसों की आमद होने लगी, तो उसके जीवन में आया दूसरा मोड़। ऐसा मोड़ जहां उसका असली चरित्र सामने आया। बूढ़े माता पिता जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो जो कभी दिन रात खेतों में मजदूरी करके हरिदास को पेट भर खाना देते थे,
वो जिनके फटे कपड़े तो थे, पर हरिदास के तन पर सर्दियों में गर्म चादर जरूर होती थी। उन्हीं माँ बाप के बाल अब सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और आंखें धुंधला चुकी थीं। वो अब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। माँ खांसी से परेशान थी और पिता अक्सर रातों को बिना खाए सो जाते थे ताकि बच्चों के लिए रोटी बच जाए। मित्रों, हरिदास अब थोड़ा कमाने लगा था, पर उसका स्वभाव बदलने लगा था। उसने अपने ही माता पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब माँ ने थोड़ी दवा के लिए पैसे मांगे, तो हरिदास ने गुस्से में कहा, हर चीज की एक उम्र होती है। अब आराम करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखो। पिता ने चुपचाप अपनी लाठी उठाई और माँ ने कांपते हाथों से आंचल में कुछ पुराने सिक्के बांधे। फिर हरिदास उन्हें गांव के वृद्धाश्रम छोड़ आया। पर मित्रों, हरिदास की बूढ़ी माँ ने जाते हुए हरिदास से कहा, तू जब बूढ़ा होगा ना बेटा, तब यह दिन याद आना चाहिए। हरिदास ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पर मित्रों, वक्त का पहिया घूमता है। कई वर्ष बीत गए। हरिदास अब स्वयं वृद्ध हो चुका था। उसके बेटे ने शहर जाकर नौकरी पकड़ी और गांव लौटना छोड़ दिया। मित्रों, फिर एक दिन जब हरिदास बीमार पड़ा और बेटे को बुलाया, तो बेटे ने कहा, पिताजी, मैं बिजी हूं और वैसे भी अब आपको देखभाल की जरूरत है। मैं आपको वृद्धाश्रम भेज देता हूं। मित्रों, वही वृद्धाश्रम, वही कमरा और वही अकेलापन जहां कभी हरिदास ने अपने माता पिता को छोड़ा था। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो माता पिता के त्याग को भूल जाता है, उसके जीवन में भरा हुआ घर भी एक दिन खाली हो जाता है। माता पिता का तिरस्कार वो ऐसा अपराध है जिसकी सजा स्वयं समय देता है। हरिदास ने यह बहुत देर से समझा, जब समझने के लिए जीवन बचा ही नहीं था। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जुबान से नहीं आत्मा से होते हैं। हरिदास ने जब तीसरी बार जीवन के मोड़ पर गलत निर्णय लिया, तो उसने एक ऐसी आत्मा की पीड़ा की नींव रखी जो जीवन भर उसका पीछा करती रही। गांव में एक दिन अचानक चोरी हो गई। गांव का सबसे सीधा साधा और गरीब व्यक्ति रामलाल शक के घेरे में आ गया। किसी ने देखा नहीं, किसी को प्रमाण नहीं था, लेकिन गांव के जमींदार ने रामलाल पर आरोप लगा दिया। अब पंचायत बैठी और जमींदार ने हरिदास को बुलाया। अगर तू पंचायत में बोल देगा कि तूने रामलाल को चोरी करते देखा है, तो मैं तुझे इनाम में पैसे दूंगा और थोड़ी जमीन भी दूंगा। मित्रों, हरिदास के सामने फिर से वही सवाल था, सच या पैसा, धर्म या स्वार्थ। गरीबी ने उसके विवेक को जकड़ लिया। उसने गवाही दी, हाँ, मैंने रामलाल को चोरी करते देखा है। फिर पंचायत ने रामलाल को दोषी ठहराया। उसे गांव से बाहर कर दिया गया। उसकी झोपड़ी जला दी गई। रामलाल की पत्नी ने गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी और उसका बच्चा रास्तों पर भीख मांगने लगा। हरिदास को जमींदार से पैसा मिला, जमीन मिला, पर उसकी आत्मा हर रात रामलाल की पत्नी की चीखों में डूब जाती थी। वो सपना देखने लगा, एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और वह खुद खड़ा है पर मदद नहीं कर पा रहा। मित्रों, फिर कुछ साल बाद हरिदास पर एक बड़ा आरोप लगा, गांव के मंदिर से चांदी के बर्तन चोरी होने का। उसे पंचायत में बुलाया गया। हरिदास ने लाख कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। जिसने एक निर्दोष को फंसाया था, आज उसी की गवाही को झूठ माना गया। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसमान की ओर देखा और उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, झूठ की गवाही वह बोझ है जो जुबान पर हल्का लगता है पर आत्मा को जीवन भर जलाता है। हरिदास ने चुपचाप किसी का जीवन नष्ट किया और अंत में उसका खुद का जीवन बिखर गया। यह तीसरा पाप है, झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाना। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो जीवन के अंत में आता है, जब प्रायश्चित करने को समय नहीं बचता और आत्मा तड़पती रह जाती है। हरिदास का चौथा और सबसे भयानक पछतावा यही था। शरीर अब थक चुका था पर आत्मा बेचैन थी। हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं। शरीर झरझर था और मन डर से भरा। कभी धन के पीछे भागा, कभी स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़े। पर अब जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तो सिर्फ एक प्रश्न उसके मन में गूंज रहा था, क्या अब भी भगवान मुझे माफ करेंगे? फिर एक रात जब चारों ओर शांति थी और हरिदास अकेला अपने खाट पर लेटा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति को देखा और बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, माँ बाप को छोड़ा,
निर्दोष को फंसाया, धोखा दिया, झूठ बोला। मैंने सब खो दिया और अब पछता रहा हूं। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? पर उत्तर में कुछ नहीं, मौन मिला। वही गूंजता हुआ मौन जो आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। अब समय नहीं बचा था। हरिदास अब रोज उठकर गांव के मंदिर में जाने लगा, लोगों से माफी मांगने लगा, रामलाल के बेटे को ढूंढने की कोशिश की। वो जितना सुधार करना चाहता था, समय उतना ही कम होता गया। फिर एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। उसने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, काश मैंने पहले सुधरने की कोशिश की होती, काश मैंने अपने गुनाहों को समय रहते स्वीकारा होता। और वहीं उसी मंदिर की देहरी पर हरिराम ने दम तोड़ दिया। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, चौथा और अंतिम पछतावा यही है, पश्चाताप में देर करना। जब तक समय है तब तक ही सुधार संभव है। हरिदास ने अंतिम समय में सब कुछ समझा, पर समय उसकी मुट्ठी से फिसल चुका था। पश्चाताप वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध कर सकती है, पर यदि देर हो जाए तो वही अग्नि आत्मा को जला भी देती है। हरिराम की कथा से हमें यह संकेत मिलता है कि जीवन में समय रहते संभल जाना ही असली ज्ञान है। कभी किसी को धोखा मत दो, माता पिता को अकेला मत छोड़ो, झूठ से किसी को मत गिराओ, और यदि गलती हो जाए तो देर मत करो, क्योंकि देर का पछतावा जीवन भर की तरफ बन जाता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। तो मित्रों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।